आखिरकार रावण को कैसे मिला दशानन होने का वरदान? आइए जानते हैं उसके 10 सिरों का रहस्य। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए टाइम न बर्बाद करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रावण के 10 सिरों का प्रतीकात्मक अर्थ हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो न केवल उसकी शक्ति और भक्ति को दर्शाता है बल्कि उसकी बुराइयों और उसके अहंकार को भी उजागर करता है। रावण का चरित्र एक अत्यंत जटिल और विरोधाभासी था, जिसमें शक्ति, ज्ञान, भक्ति और अहंकार की परतें एक दूसरे के साथ मिश्रित थी। रावण के 10 सिरों के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है, जो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को सामने लाती है। ये सिर केवल उसकी शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसकी मानसिकता, उसकी आदतों और उसकी प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण भगवान शिव का अत्यंत परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने सिर को काटकर बार बार शिव के चरणों में अर्पित किया। इस प्रकार की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दशानन होने का वरदान दिया। दशानन का अर्थ होता है 10 सिरों वाला व्यक्ति। यह वरदान रावण को अत्यधिक शक्ति और ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसकी अहंकार और बुराइयों को भी उजागर करता है। रावण के 10 सिरों को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वे उसकी असीम शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी रावण के 10 सिरों के बारे में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार रावण भगवान शिव के सामने अपने सिर को काटकर अर्पित करता था और हर बार उसका सिर पुनः उग आता था। यह दिखाता है कि रावण का विश्वास और भक्ति अडिग थी, लेकिन उसकी यह भक्ति भी उसकी शातिर, माया और अहंकार से मुक्त नहीं थी। शिव के आशीर्वाद से वह दशानन बना, लेकिन उसकी अहंकार और बुराइयां अंततः उसे पतन की ओर ले गई। कुछ मान्यताएं यह भी बताती है कि रावण के असल में 10 सिर नहीं थे। वह एक मायावी व्यक्ति था और अपनी माया के द्वारा यह भ्रम उत्पन्न करता था कि उसके 10 सिर हैं। इस मायावी शक्ति के कारण रावण ने अपनी छवि को और भी प्रभावशाली बना लिया, लेकिन इसके बावजूद उसकी वास्तविकता और बुराई उसे अंततः नष्ट कर देती है। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण के 10 सिरों के बारे में एक और दृष्टिकोण है। उनके मुताबिक रावण के गले में 9 मणियाँ थी, जो उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब दिखाती थी। इन मणियों के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि रावण के 10 सिर हैं। यह व्याख्या उसकी माया और छल बल की ओर इशारा करती है, जो उसने अपने शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए उपयोग की थी। रावण के 10 सिरों को अक्सर बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक सिर एक नकारात्मक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा। ये सभी बुराइयां रावण के व्यक्तित्व का हिस्सा थी और वह इनसे मुक्त नहीं था, भले ही उसकी शक्ति और ज्ञान अत्यधिक थे। रावण का पतन इस बात का प्रमाण है कि जब भी किसी व्यक्ति में इन बुराइयों का समावेश होता है, तो उसकी श्रेष्ठता भी उसे बचा नहीं सकती। रावण के 10 सिरों की कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही किसी व्यक्ति को महान बनाता है। रावण ने अपनी शक्ति और ज्ञान का गलत दिशा में प्रयोग किया और अपनी बुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उसका अंत होना तय था। भगवान राम ने रावण का वध करके यह सिद्ध किया कि सत्य, धर्म और सद्गुण हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे वैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।